दोस्तों नमस्कार। आपको बताया जाएगा रेखा के विभिन्न पहलुओं पे जो क्वेश्चन पूछता है उन सभी के बारे में। तो रेखा किसे कहते हैं, रेखांकन के विभिन्न प्रकारों एवं प्रभावों का वर्णन करेंगे। तो रेखा अगर देखें तो रेखा प्रारंभ से ही चित्रकला के मूलाधार के रूप में मानी जाती है। सर्वप्रथम आदि मानव ने रेखा का प्रयोग आत्माभिव्यक्ति हेतु किया था। संभवतः अपनी छाया की बाह्य रेखा से उसे रेखा का ज्ञान हुआ होगा, जिससे रेखा का सौंदर्य समक्ष आ सका। ठीक है, तो रेखा का जो मूल अर्थ होता है जिसे हम लिख सकते हैं कि रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है, ये आता है। ठीक है, तो अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामिति होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में होता है, किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। अतः कला पक्ष में रेखा के साधारण रूप के स्थान पर उसके कलात्मक रूप का अंकन किया जाता है। कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है। भले ही रेखा किसी भी प्रकार से खींची जाए, उसमें एक अर्थ निहित होता है। जहाँ एक ओर उसके माध्यम से दूरी तथा निकटता को प्रकट किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता आदि कितने ही भावों को मूल रहते हुए प्रकट किया जा सकता है। यह समस्त भाव रेखा के विभिन्न प्रकारों के आधार पर निहित होते हैं। रेखा के मुख्य प्रकार और उसमें निहित भाव इस प्रकार है, कैसे कि मुख्य रूप से रेखा तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से जो रेखा होती है वो तीन ही प्रकार की होती है। सीधी रेखा, लंबवत रेखा जिसे कहते हैं, क्षैतिज रेखा और कर्णवत रेखा। ठीक है, तो जो सीधी रेखा होती है यह रेखा सीधी लंबवत होती है। अब इसके जो प्रभाव हैं तो रेखा के मुख्य प्रभाव जो है आकांक्षा को दर्शाते हैं, गौरव को दर्शाते हैं, अस्थायित्व को दर्शाते हैं और शाश्वत को दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरी रेखा क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा जो है वह क्षैतिज रेखा सीधी पड़ी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। यह लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है। प्रभाव इसकी क्या होती है, विश्राम, स्थिरता, शांति, संतुलन, इस प्रकार के मुख्य प्रभाव दिखाई देते हैं। कर्णवत रेखा देखें तो कर्णवत रेखा आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं। इसके जो प्रभाव है व्याकुलता, मेन चीज़ यही कर्णवत रेखा के प्रभाव पूछते हैं। ठीक है, तो व्याकुलता, नाटकीयता, उत्तेजना, ये सभी कर्णवत रेखा के प्रभाव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन जो तीन प्रकार की रेखाएं के अंतर्गत कई प्रकार की रेखाएं आती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से प्रवाही एवं क्रम रेखाएं प्रभाव दिखाती हैं। जैसे गति, लय, माधुर्य का प्रभाव ये दिखाती है प्रवाही वक्र रेखा। कोणीय रेखाएं जो होती हैं इसके जो प्रभाव है व्याकुलता, असुरक्षा, संघर्ष, ये सभी का प्रभाव दिखाती हैं। और इसके अतिरिक्त चक्राकार रेखाएं, एक पुंजी रेखाएं आदि रेखाएं भी होती हैं, जिसके अभिलाषा, सत्य, शोभा, लवलीनता आदि अनेक भाव दिखाते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा है, और जब रेखा से कोई अर्थ पूर्ण अंकन किया जाता है तो वह विशिष्ट रेखांकन कहलाता है। जिस प्रकार रेखा के विभिन्न प्रकार की, उसी प्रकार रेखांकन के भी विभिन्न प्रकार हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है कि यांत्रिक रेखांकन। अब यांत्रिक रेखांकन क्या होता है, यंत्रों की सहायता से नाप तौल कर जो रेखांकन किया जाता है वह यांत्रिक रेखांकन कहलाता है। यह रेखा अपेक्षाकृत कठोर होता है। ठीक है, और रेखांकन स्मृति रेखांकन होता है दूसरा। तो स्मृति रेखांकन, इस रेखांकन पद्धति द्वारा हमारी स्मृति स्पष्ट बनती है। इसके अंतर्गत उन वस्तुओं अथवा रूपों का अपनी स्मृति के आधार पर चित्रण किया जाता है जिसमें हम पहले से ही परिचित होते हैं। और तीसरा है प्रतिरूपात्मक रेखांकन। किसी वस्तु या प्राकृतिक आपदान जैसे फल, फूल, पत्र, सब्जी आदि को प्रत्यक्ष देखकर यथावत बनाने का प्रयत्न करना प्रतीक रूपात्मक रेखांकन कहलाता है। अब आता है प्रतीकात्मक प्राकृतिक रेखांकन। अब प्राकृतिक जो रेखांकन है इस प्रकार है कि प्राकृतिक उपादानों जैसे फल, फूल, पत्तियों, बेल आदि का विविध
प्रकार से अध्ययन कर यथावत माने उसी प्रकार अंकन प्राकृतिक रेखांकन के अंतर्गत आता है। अब स्वतंत्र रेखांकन क्या होता है? स्वतंत्र रेखांकन के अंतर्गत कलाकार अपने अनुभवों अथवा अपनी कल्पना को पूर्ण करता है के आधार पर अपनी मौलिक प्रतिभा से रेखांकन करता है, जिसमें वह वस्तुओं के प्रत्यक्ष को देखकर चित्र समूह को सामने रखकर उसमें से कुछ वस्तुओं का दूरी तथा निकटता के आधार पर चित्रण करना वस्तु रेखांकन के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त सीमांत रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन आदि भी रेखांकन के प्रकार हैं। जैसे भारतीय चित्रकला के विभिन्न शैलियों जैसे अजंता, पाल, अपभ्रंश, मुगल, राजस्थानी तथा पहाड़ी आदि में रेखांकन के भिन्न भिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। कहीं रेखाएं लोचदार, कहीं शिथिलता व कहीं कुछ कठोर हैं। जैसे अपभ्रंश शैली में इन कलाओं में रेखा से त्रियामी प्रभाव उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया है। वास्तव में भारतीय चित्रों में प्रयुक्त रेखांकन का प्रभाव संपूर्ण चित्र के ध्येय को समझने में बहुत सहायक है। अतः उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि रेखा कलाकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, थैंक्स। आप सभी इतना देर तक देखें, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। पहली बार मेरे चैनल पे वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप चित्रकला से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।